जब आपने ट्रेन का सफर किया इंडिया में, तो वहाँ पे आपने किसी को बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ? आपने जब किसी को अपना बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने? हम मेरठ से दिल्ली गए ट्रेन के अंदर, तो वहाँ ट्रेन में, इंडिया की ट्रेन में बैठ के मजा ही कुछ और आया। यहाँ पे ये पाक बिजनेस, ग्रीन लाइन, ये समझ ले कि वहाँ की लोकल ट्रेनों से भी बदतर है। वहाँ की लोकल ट्रेनें भी जो एक शहर से दूसरे शहर में सर्वाइव करती है, वो भी बेहतर है और अच्छी कुशादा सीटें हैं, कुशादा वहाँ पर चीजें हैं ट्रेन के अंदर। यहाँ तो ट्रेनें भी ऐसी है कि आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल लो कैटेगरी की ट्रेनें हैं। जब इंडिया के अंदर स्टे किया, तो आप कहीं सेल के लिए भी, घूमने फिरने के लिए भी आप निकले, तफरी के लिए? बिल्कुल, हम सैर करने जाते थे, दरियाओं की तरफ जाते थे, मंदिर देखने जाते थे, मंदिरों में जाते थे। वहाँ पर उनके जो पुजारी वगैरह होते थे वो मिलते थे, वहाँ पर उनसे मुलाकात होती थी, बड़ी मोहब्बत करते थे वो लोग। उनको पता चलता था ये मुसलमान है, पाकिस्तान से आए हुए। दिल्ली के अंदर एक चितरी कबर है, एक बाजार का नाम है चितरी कबर। वहाँ मेरे दादा और चाचा की दुकान है, आज भी मौजूद है उस बाजार के अंदर। तो किस चीज की दुकान है? पाकिस्तान के हुक्मरान तो ये वही हुक्मरान है जो बर्तन धोते थे अंग्रेजों के, जिनके माँ बाप जो कपड़े धोते थे और जो उनकी घोड़ों के अस्तबल साफ करते थे, ये वही हुक्मरान है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। भाई के पास हम लोग मौजूद है। भाई इंडिया विजिट के ऊपर गए और इंडिया के बारे में इनसे बात करेंगे, इंडिया का इनका विजिट कैसा रहा और ऐसी क्या चीज है इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया के बारे में जो आजकल हम लोग सुन रहे हैं, भाई आई विटनेस इंडिया को भाई खुद देख के आए। इनसे बात करेंगे इंडिया विजिट के हवाले से। जिस तरह इंडिया के बारे में हम लोग सोचते हैं, यहाँ पे इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, इंडिया की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, इंडिया के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं। आज भाई से बात करेंगे, भाई खुद इंडिया विजिट करके आए। इंडिया किस जगह पे आप? इंडिया में दिल्ली गया हूँ, रामपुर गया हूँ, मेरठ गया हूँ। मैं 3 शहरों में जाके मैंने स्टे करा है। और वहाँ पे जब मैं जाता था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं अपने कजन के साथ स्कूल जाता था, तो वहाँ पे मिल्क पैक दूध दिया जाता था बच्चे को। तो इंडिया में आप स्कूल भी पढ़ते थे? स्कूल मेरे कजन जाते थे तो मैं उनके साथ चला जाता था। तो मैंने वहाँ जाकर देखा, मैंने बड़ी मुतासिर हुआ इस चीज से कि बच्चों को स्कूल में मिल्क पैक दूध दिया जाता है। उनको जब इंटरवल होता है तो दूध दिया जाता है, बच्चे वहाँ तवानाई हासिल करते हैं और तवानाई हासिल करने के बाद उसको अपनी एनर्जी को उधर प्रोवाइड करते हैं बाकायदा। और यहाँ पर तो खून निचोड़ लिया जाता है। यहाँ पे स्कूल में टीचर नहीं आते तो बच्चों को तालीम क्या देंगे वो। और मैट्रिक पास आप चले जाए, आप जाते भी होंगे, सिंध में चले जाएं, अंदरूनी पंजाब चले जाएं। आप सिंध को छोड़ दें, यहाँ पे जब मैट्रिक के एग्जाम होते हैं, 9 और मैट्रिक के बच्चे अंदर से जब बाहर निकलते हैं स्कूल से, फखर से बताते हैं मोबाइल लेके गए, ये हमारे पास सोल्व पेपर है, और फखर से बताते हैं। बच्चों को गिल्ट भी नहीं महसूस होता कि हम क्या करके अंदर से। यहाँ पे चिटिंग तो इतनी ज्यादा सराहियत कर गई है। तालीम बेची जा रही है, तालीम बेची जा रही है, डिग्रियां भी मिलती हैं, डिग्रियां भी मिल रही है। बोर्ड ऑफिस में आप चले जाएं, मैं भी यहाँ का रिहायशी हूँ, मेरी भी उम्र हो गई है तकरीबन अच्छी खासी। यहाँ पर हम जो चाय पैसे से खरीद ले, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का। बदअमनी है। मेरा भाई शहीद हुआ स्नेचिंग के अंदर, यहाँ कराची के अंदर। आपका भाई? मेरा सगा भाई शहीद हुआ। कैसे? उसको स्नेचिंग में शाह फैसल के ऊपर, शाह फैसल पुल के ऊपर लोग रोका, मोबाइल मांगा, मोबाइल नहीं था, मोबाइल दिए उसके पास था, मगर उसके बावजूद गोली मार दी गई। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल नहीं था, उसके बावजूद गोली मार दी? उसके बावजूद गोली मार दी गई कि मोबाइल क्यों नहीं है, पैसे क्यों नहीं है तुम्हारे पास। ये हालात है हमारे शहर के। स्नेचरों ने क्या बोला कि आपके पास मोबाइल नहीं है, आप मतलब मार दिया? बिल्कुल ऐसे ही है, पैसे नहीं होते। अभी हाल ही का वाकया है, बलूचिस्तान से लोग आ रहे थे पिकनिक बना के, पूरी गाड़ी को सरजानी टाउन में रोक लिया गया और तमाम खवातीन से उनके जो पैसे थे, मोबाइल्स थे, और सब छीन लिए गए। ये बदअमनी का आलम है। पुलिस को होश ही नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर करना क्या है। हमारे हुक्मरान अय्याशियों में लगे हुए, अपने साथ 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है कि एमपी है मैंने। अभी देखिए, लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं, लोगों को इस चीज का भी बहुत ज्यादा खौफ होता है कि हम जब बाहर जाएंगे स्नेचर हमें पकड़ लेंगे, चोरियां डकैतियां इतनी ज्यादा हो रही है, लोगों को तो बाहर निकलने से खौफ आता है। लोग बाहर कैसे निकलेंगे? भाई मैं अपना वाकया बताऊं, बिल्कुल मैं जब एक काउंसलर बना, 1 महीने के बाद मेरे घर से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। दूसरे महीने में मुझे लूट लिया गया, मेरा मोबाइल, मेरी जैकेट तक उतार ली गई डकैतों ने। ये बदअमनी का आलम है। थाने जाओ कंप्लेन करने के लिए कि वो कहते हैं कि पहले दरखास्त लिख के लाओ, सारी चीजें लवाजमात उसमें लिखो, फिर कार्रवाई करेंगे। ये आलम है हमारे मुल्क का। तो बताए आम आदमी कैसे, जब मैं काउंसलर होके कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हूँ, यानी कि कोई मेरे को प्रोटेक्शन नहीं है किसी चीज की, तो आम आदमी का बेचारे का क्या हाल होगा यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। आप जब इंडिया विजिट के ऊपर गए थे, आपने क्या ऐसी डेवलपमेंट देखी इंडिया और पाकिस्तान में? आपने क्या डिफरेंट देखा? इंडिया में आपने ऐसी क्या क्या चीजें देखी है कि वहाँ पे इंडिया इस टाइम पे कहा जाता है कि एशिया की फास्टिंग, बल्कि वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। आपने इंडिया में क्या क्या देखा? आपने इंडिया में हमने बहुत कुछ देखा।
वहाँ खेती देखी तो खलियान फुल लहलहाल हो रहे थे। वहाँ शहर देखे तो शहर में लोग बिजनेस कर रहे थे। वहाँ कोई ऐसा मामला नहीं था दिल्ली शहर के अंदर, और बड़े सुकून से लोग इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जिसकी वजह से हमारे मुल्क में तो हालत ये है कि आज अभी तक सुई बनाने का हमारे पास फन नहीं आया कि हम सुई बना लें, और इंडिया सुई से लेके चांद तक पहुंच गया है। तो हमारे मुल्क के अंदर तो हमें डी वैल्यू करा जा रहा है हमारी कौम को, जबकि हमारी कौम एक बाशऊर बावकार कौम मुद्दतों से अंग्रेजों से लड़ती हुई आ रही थी। ये मुल्क किसने आजाद किए? ये मुसलमानों ने आजाद किए। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर उन्होंने आजादी ली थी अंग्रेजों से। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ, लेकिन अंग्रेज नफरत भी डाल के गए। और हमारे यहाँ अभी तक वही ब्रिटिश का निजाम चल रहा है, बरतानिया का निजाम चल रहा है, बरतानिया का कानून चल रहा है, बरतानिया की असेंबली के अंदर जो शिकायत थी अभी तक वो चल रही है। अभी तक हम अपने निजाम को नहीं बदल सके, असेंबली के निजाम को, कौमी असेंबली के अंदर जो होता है उसको नहीं बदल सके, उस निजाम को नहीं बदल सके, उसी मातहत चल रहे हैं। उसी तरह से कोई इस्लामी यहाँ पर तर्ज अमल नहीं है। ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे बना था, उसको कलमे के नाम पे रहना चाहिए। आपने इंडिया के किस किस सिटीज, बड़े जो सिटीज हैं, किस किस बड़े सिटीज में आपने विजिट किया? मैंने दिल्ली गया, मैं मेरठ गया, मैं बिलासपुर गया। बिलासपुर में मेरी नानी का घर है, रामपुर। ये किस जगह पे, रामपुर किस स्टेट के अंदर आता है? ये अपना आपका अल्लाह वाला का यूपी में है। ये सारी चीजें यूपी में आता है। बड़ा अच्छा। आपने कितने स्टे किया यूपी में? तकरीबन हम एक महीना रहकर आए वहाँ। हाँ, जब भी जाते थे 1 महीने से कम नहीं आते थे लेके। यूपी के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पे करते थे? यूपी के अंदर जब आप गए वहाँ पे आप इंडिया को कैसे एक्सप्लोर करते थे, और वहाँ पे आपने क्या देखा डिफरेंट, क्या है पाकिस्तान से इंडिया में? तालीम का बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ और इंडिया में। तालीम बहुत हाई प्रोफाइल हो गई है हमारे यहाँ। अभी आप इंटर का बच्चा ले लो और उर्दू की किताब उठा के उसके हाथ में दे दो, वो उर्दू नहीं पढ़ पाएगा। ये हाल है हमारे यहाँ अभी भी, क्योंकि तालीम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तालीम की जरूरत है। तालीम अच्छी की जाए, मेडिकल की सहूलतें दी जाए, अवाम को रोजगार दिया जाए, अवाम के लिए पेट्रोल सस्ता किया जाए। इंडिया में मेडिकल की सहूलतें कैसी हैं? वहाँ पे अस्पताल के अंदर जब एक आम इंसान जाता है, गरीब बंदा या मिडिल क्लास, तो वहाँ पे मेडिकल की कैसी सिचुएशन है? क्या वहाँ पे जाके अस्पतालों के अंदर फैसिलिटी ऐसी मिलती है जिससे पब्लिक को रिलीफ मिलता है? नहीं, मैंने इतना तो और नहीं करा, मेरा जाना नहीं हुआ मेडिकल के अंदर, किसी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो मेरा वहाँ पर देखना नहीं हुआ मुझे। वहाँ पे रेलवे स्टेशन कैसे थे इंडिया के? वहाँ रेलवे स्टेशन और ट्रेन वहाँ की ऐसी है कि यहाँ की जो सुपर ट्रेन है इस वक्त, सुपर ट्रेन तो है ही नहीं यहाँ पर जो इस वक्त की सुपर ट्रेन है यहाँ पे, ये पार्क बिजनेस ग्रीन लाइन, ये समझ ले कि वहाँ की लोकल ट्रेनों से भी बदतर है। वहाँ की लोकल ट्रेनें भी जो एक शहर से दूसरे शहर में सर्वाइव करती है वो भी बेहतर है, और अच्छी कुशादा सीटें हैं, कुशादा वहाँ पर चीजें हैं ट्रेन के अंदर। यहाँ तो ट्रेनें भी ऐसी है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल लो कैटेगरी की ट्रेनें हैं, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है यहाँ पे हमारे पूरे निजाम का। आपने वहाँ पे ट्रेन में किस सिटी से किस सिटी में सफर किया ट्रेन में इंडिया में? हमने यहाँ से मेरठ से दिल्ली गए, यहाँ का सफर किया हमने ट्रेन के अंदर, और बाकी हमने बसों में सफर किया। हमने बसों में सफर किया। आपने ट्रेन में किस एक सिटी से दूसरी सिटी में आप जब आप गए, कौन सी सिटी से कौन सी सिटी में आप ट्रेन में गए? हम मेरठ से दिल्ली गए ट्रेन के अंदर, तो वहाँ ट्रेन में, इंडिया की ट्रेन में बैठ के मजा ही कुछ और आया। जबकि उम्र मेरी उस वक्त होती थी तकरीबन कोई 12-14 साल उम्र थी मेरी। मैं समझ यानी कि सूझबूझ रखने वाला बच्चा था। मैंने बहुत सारी चीजें देखी वहाँ पर। तो हमारे यहाँ तो ना सिक्योरिटी का इंतजाम है, ना किसी चीज का ये रोना रोते हैं। बदअमनी इसीलिए कि सिक्योरिटी हमारे यहाँ फुल प्रूफ नहीं दी जाती। तो ट्रेन, जब आपने ट्रेन का सफर किया इंडिया में, तो वहाँ पे आपने किसी को बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ? आपने जब किसी को अपना बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने? वहाँ पे उन्होंने बहुत मोहब्बत दी हमें। वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के एक डॉक्टर है, हमारी नानी के बराबर में उनका एक बाग है, उनका हॉस्पिटल है, उन्होंने हमें बड़े प्यार से बिठाला वहाँ पे। जब उनको पता चला कि पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं, तो एक ऐसी एक जगह बराबर में गाँव में जाना हुआ, वहाँ शादी में जाना हुआ सिखों की, वहाँ उन्होंने बहुत इज्जत दी हमें कि इंडिया पाकिस्तान से ये लोग आए हुए हैं, और बहुत इज्जत दी उन लोगों ने। जो बात है वहाँ बहुत इज्जत थी वहाँ पर दूसरी कम्युनिटियों ने भी। जब आपके इर्द गिर्द ट्रेन के अंदर आपको जब पता चला कि आप पाकिस्तानी हैं, आपके इर्द गिर्द जो थे, किसी ने आपको ऐसा बोला कि आप पाकिस्तानी हैं या आप मुसलमान हैं, आप चले जाएं यहाँ से, या आपके साथ नफरत का इजहार किया किसी ने? नहीं, किसी ने कोई नफरत का इजहार नहीं करा। वहाँ पे अवाम वहाँ की भी पुरअमन है, यहाँ की भी पुरअमन है। ये सारे जो लॉबियाँ हैं, जो सारे ये चीजें हैं, जो ये पॉलिटिशियन ही करते हैं उल्टा सीधा। वहाँ भी अभी देखें एक पॉलिटिशियन उठा है, उसने एक अदाकार था, हम लोग देखते हैं उसको सोशल मीडिया पे भी और जो फेसबुक पे भी, उसने एक छोटी सी तंजीम बनाई और आज वो उफक पे लेके चला गया उस तंजीम को। पूरी कौम, उसके मुसलमान भी उसके साथ है, सिख भी उसके साथ है, हिंदू भी उसके साथ है।
तमिलनाडु को जिस टाइम पे सीएम जो है विजय, तमिलनाडु का जो अभी एक बना है वहाँ पर सीएम, बिल्कुल इस टाइम पे विजय कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडिया के अंदर चेंजेस भी लेके आए हैं और तमिलनाडु को बहुत तेजी से ग्रो करवा रहे हैं। ये बात एक हकीकत है कि विजय की इस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं उनकी। वहां पर देखे तमिलनाडु के जो विजय थे, इन्होंने वहां पर जब हुकूमत में आए, उन्होंने वहां पर आने के बाद सबसे पहले शराब खाने बंद कराए और हमारे इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर शराब खानों का लाइसेंस दिया जाता है और उर्दू और मुसलमान आबादियों में दिया जाता है। ये देखें, हमारे शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। हमारे यहाँ शराब खानों का लाइसेंस दिया जाता है और उससे कौन फैजियाब होता है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ऐसे ही ये तो एक ओपन सीक्रेट आप कह लें, कैसे ओपन सीक्रेट है ये। आप इंडिया जब विजिट के ऊपर गए थे, काफी सारे लोग मुझे इंडिया से देखते हैं, मैं तभी आपसे इंडिया के ज्यादा सवाल कर रहा हूँ। इंडिया से काफी सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया के बारे में पाकिस्तान में पूछो। आप जब इंडिया गए थे यहाँ से, आप अपने थोड़ा सफर के बारे में बताएं ना। आप जब वहाँ पे गए थे, आप किसके पास गए थे और आपने कैसे सफर किया? हवाई जहाज के थ्रू आपने सफर किया या यहाँ से गाड़ी से? कैसे आपकी जर्नी कैसी थी इंडिया सफर की? नहीं, हम यहाँ से गए, इंडिया गए, हम यहाँ से लाहौर जाते हैं, लाहौर से वाघा बॉर्डर से अटारी से फिर हम हिंदुस्तान गए। वहाँ लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। आगे से आप बस के सफर किया या बाई ट्रेन गया? बाई ट्रेन गए, हम मेरठ गए, एक मरतबा डायरेक्ट मेरठ गए, मेरठ की ट्रेन थी, एक बार डायरेक्ट मेरठ गए हम लोग। वहाँ से फिर हमने एक 2-4 दिन स्टे करा अपने रिश्तेदारों के यहाँ। वहाँ से फिर हम दिल्ली गए और मैं बता रहा हूँ आपको कि दिल्ली के अंदर एक चितरी कबर है, एक बाजार का नाम है चितरी कबर। वहाँ मेरे दादा और चाचा की दुकान है, आज भी मौजूद है उस बाजार के अंदर। तो किस चीज की दुकान है? गारमेंट्स की दुकान है उन लोगों की और उनकी दुकान का नाम है परदेसी टेलर। तो जब हम स्टेशन पे उतरे दिल्ली के, तो हमने टैक्सी वाले से कहा कि चितरी कबर जाना है, परदेसी टेलर। तो उसने हमें बाजार में दुकान पे ले जाके छोड़ा। इतने मशहूर लोग हैं, पाकिस्तान बनने से पहले की दुकान है वो, और इतने मशहूर लोग हैं और फेमस है, बहुत फेमस है। अच्छा, वहाँ से कोई बंदा देख रहा है तो जरूर आप कमेंट करें जो वहाँ से देख रहे हैं दिल्ली से। हाँ, और हमें बहुत प्यार मिला। गलियों में घूमते थे, वहाँ बच्चों के साथ खेलते कूदते थे जब हम भी छोटे थे और वहाँ बहुत अच्छा लगता था। वहाँ कभी ऐसा नहीं पता चला हमें कि यहाँ पर हम हिंदुस्तान आए हुए और हिंदू कम्युनिटी हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते ही है, जैसे यहाँ सब एक साथ रहते हैं मिलजुल के, वहाँ भी एक साथ रहते हैं। तफर्रका फैलाया हुआ है। ये जो वहाँ की एक पार्टी है, ये वहाँ की जो पार्टी है, यहाँ की शिवसेना, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग है, यही शिवसेना है यहाँ के हमारे लिए बने हुए मुसलमानों के लिए। यही है। ऐसे लेकिन ये आपने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया शिवसेना, ये देखेंगे तो फिर कहीं गुस्सा ही नहीं हो जाए। नहीं, गुस्सा क्यों होंगे, इनको पता है अंदर से हम शिवसेना ही है। ये बिल्कुल पैरोकार है, यहूदियों के पैरोकार चले आ रहे हैं। आपको पता है बरतानिया के पैरोकार हैं। ये किसकी पैरवी करते हैं? ये अल्लाह की पैरवी नहीं करते, उसके रसूल की पैरवी नहीं करते। अगर करते होते तो कुरान के ऊपर चल रहे होते अपने दस्तूर को लेके। तो दस्तूर हमारा है कुरान और हदीस। ये अगर अल्लाह से माफी मांगे तो कौम इनके साथ खड़ी होगी। आपने वहाँ पे जब इंडिया के अंदर स्टे किया तो आप कहीं सेल के लिए भी, घूमने फिरने के लिए भी आप निकले, तफरी के लिए? बिल्कुल, हम सैर करने जाते थे, दरियाओं की तरफ जाते थे, मंदिर देखने जाते थे, मंदिरों में जाते थे। वहाँ पर उनके जो पुजारी वगैरह होते थे वो मिलते थे, वहाँ पर उनसे मुलाकात होती थी। बड़ी मोहब्बत करते थे वो लोग, उनको पता चलता था ये मुसलमान है, पाकिस्तान से आए हुए। तो हम सैरो तफरी के लिए जाते थे और बहुत मजा आता था सैरो तफरी में भी। कौन सी फेमस ऐसी जगह? उस वक्त हम तो रहते थे अपनी नानी के घर ज्यादातर, क्योंकि नानी हमारी रहती है गांव में। रामपुर का एक जिला है, तहसील है, बिलासपुर का एक तहसील है रामपुर हमारी नानी का घर है, क्योंकि वहाँ रामपुर, आपको पता है रामपुर के जो रामपुर मशहूर है कि वो चाकू निकाल लेते हैं। फिर पीलीभीत मैं आपको पीलीभीत और बरेली का भी बताऊं। बरेली और पीलीभीत में भी हमारे आबा अजदाद रहते हैं। हम वहाँ जब रहते थे बरेलवियत से हम बरेलवी है, फिरके के हिसाब से हम बरेलवी है। हमारे आबा अजदाद के वहाँ पे मज़ार है पीलीभीत के अंदर, और वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ मज़ार पे भी हमारे गद्दी नशीन है, हमारी बहुत मोहब्बत से हमें बुलाते हैं, बैठालते हैं और हमारे लिए दुआ भी करते हैं और हम भी दुआ करते हैं सबके लिए। और हम दुआ अभी भी मौजूद हैं? अभी भी मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। हम वहाँ अगर हालात अच्छे हो गए तो हम फिर जाएंगे दोबारा। दिल में हमारे बिल्कुल तड़प मौजूद है उनकी, और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे हम उनसे राब्ते में रहते हैं बराबर, अपने रिश्तेदारों से, और बहुत मोहब्बत से वो लोग मिलते हैं अभी भी। अभी जो आपके रिलेटिव इंडिया के अंदर रहते हैं वो क्या हालात बताते हैं? अभी वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज उन्हें मिलती हैं जो यहाँ पे नहीं मिल रही है? भाई मैं जब गया था तो हमारे मामू नानी का घर बिल्कुल कच्चा हुआ करता था। आज मेरे मामूजाद भाई हैं माशाल्लाह से, सब पढ़ लिख गए, अपने बिजनेस कर लिए उन्होंने। गारमेंट्स के बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, मेरे के अपना ये आपका लगे शीट मेटल का काम है मेरे मामूजाद भाई का,
और दूसरा मैकेनिक का काम करता है, तीसरे ने, और बाकी है उन्होंने कुछ है, कोई खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, कुछ जो उन्होंने जमीनों पे काम कर रहे हैं मेरे भाई। माशाल्लाह, अल्लाह उनको और हिम्मत दे, ताकत दे और ऐसी तरह से मोहब्बत से काम करते रहे। ये सारे दिल्ली के अंदर रहते हैं? नहीं, ये रामपुर में रहते हैं, रामपुर बरेली में। रामपुर में। और मेरे चाचा वगैरह जो है वो दिल्ली में रहते हैं, और मेरे और भी रिलेटिव हैं जो मेरठ में रहते हैं। मेरा उनको सलाम है और अल्लाह ताला उनको खुश रखे, जज़ाए खैर दे उनको। अगर आपको देख रहे होंगे इंडिया से तो क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनको मैसेज दूंगा, मेरी दुआएं उनके साथ हैं और वो भी मेरे लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के दोनों के हालात अच्छे कर दे और हमारे जो रिलेटिव उधर और इधर है सब एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दे, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी तो पाकिस्तान में भी मौजूद है। उनकी भी तड़प वैसी अपने अपनों से मिलने की होगी जैसी हमें अपनी तड़प है मिलने की। तो अल्लाह से हमारी दुआ ये है कि दोनों मुल्कों के बर्रे एशिया के हमारे हालात अच्छे हो जाएं और हम सब एक दूसरे के साथ शीर शक्ल होके मिलें। आप क्या समझते हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर आप 3 मरतबा आपने विजिट किया, 3 कौन सी बड़ी आपने डिफरेंसेस देखी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर? 3 बड़े क्या फर्क है? मैंने देखा ना, सबसे बड़ा फर्क है तालीम का। तालीम का बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने तालीम, एजुकेशन के अलावा और कौन से फर्क है? एजुकेशन के अलावा वहाँ तहजीब का फर्क है। वहाँ पे तहजीब है, आपको पता है, वहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई सब सारी कम्युनिटियाँ वहाँ पे मौजूद है। मुसलमानों की भी अक्सरियत है, मगर कुछ शहरों के अंदर बदअमनी है, जो यही शिवसेना के जो लोग बदअमनी फैलाते हैं। और हम तो आप अमन का ही पैगाम देंगे कि सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। आपने एक एजुकेशन, कल्चर, ये 2 डिफरेंसेस आ गए, और इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान में क्या आपने डिफरेंस देखा? इंडिया के अंदर क्या ऐसी चीज है? यार मैं बता रहा हूँ ना कि 14-15 साल की उम्र में मैं हिंदुस्तान गया था, जब इतनी डेवलपमेंट थी नहीं। अब इंशाल्लाह अगर जाना होगा तो मैं आपको इंशाल्लाह जरूर, आइंदा अगर कोई मुलाकात हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा डिफरेंस। आप काफी टाइम पहले इंडिया गए थे, अभी तो इंडिया कहा जाता है कि बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है। इंडिया इस टाइम पे अभी अगर कोई जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये इंडिया या दुबई है, इतने ज्यादा इंडिया इस टाइम पे डेवलप करके। इंडिया का बेंगलोर आप देखें, हैदराबाद देखें, बम्बई देखें, दिल्ली देखें, वहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है। तालीम का बहुत बड़ा अमल दखल है सब चीजों का। तालीम उनको मिली, शऊर मिला कौम को, उस कौम को शऊर, जब जिस कौम को शऊर आ जाए ना तो वो तरक्की कर जाती है। तरक्की करती है, बिल्कुल तरक्की करती है। और हमारे यहाँ भी इस चीज की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ छोटे छोटे मुतवस्सित इलाके हैं, आप भी देखते होंगे जाके, कि अभी तक हम गटर से नहीं निकले। गटर हमारे यहाँ ढक्कन खुले हुए होते हैं। हमारा वाटर बोर्ड, सेवरेज बोर्ड, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं कि अभी तक हम गटर से नहीं निकल सके। तो और इंडिया में बुलेट ट्रेन चल के चांद पे पहुंच गए। इंडिया ट्रेन चल गई, वो लोग चांद पे पहुंच गए। वहाँ पे क्या, बल्कि बुलेट ट्रेन अभी 2027 के अंदर चलेगी, काम हो गया आधे से ज्यादा बुलेट ट्रेन पे। हाइड्रोजन ट्रेन चली है। आप देखें इंडिया के अंदर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, और ये चांद पे पहुंचा हुआ है। बहुत डेवलपमेंट हो गई है इंडिया के अंदर, जो अभी हमारे यहाँ सिर्फ इन हुक्मरानों की, नाअहल हुक्मरानों की वजह से, ये हुक्मरान बिल्कुल नाअहल है। अब और इंडिया के बारे में कुछ बताना चाहते हैं जो मैं क्वेश्चन नहीं कर सका, आप वो कुछ अगर बताना चाहें इंडिया के बारे में, कोई यूनिक चीज क्या है इंडिया के बारे में? ऐसा यूनिक चीज मेरे को वहाँ लगी, वहाँ साइकिल रक्षा। जब मैं गया तो वहाँ साइकिल रक्षा चलता था, ऐसे ही रोडों पे, जैसा ही हमारा शायर फैसल का रोड है, ऐसे ही रोडों पे, उस पर सफर करने का मजा ही कुछ और है। साइकिल रक्षा कैसे होता है? साइकिल रक्षा, ये अपनी साइकिल होती है, आम साइकिल, ये साइकिल आगे लगी होती है, और जैसे हमारा चिंची रक्षा है इस तरह का डाला पीछे लगा होता है, झोपड़ी सी ऊपर बनी हुई होती है, उसमें साइकिल में 3 आदमी बैठ के जा रहे होते हैं, 4 आदमी, और वो बेचारा साइकिल पे चला रहा होता है और वो स्टॉप बाय स्टॉप छोड़ता है जाके। सफर कैसे साइकिल रक्षा का? बहुत मजेदार सफर है, बहुत मजेदार सफर है। कौन सी जगह पे आपने देखा था साइकिल रक्षा? दिल्ली में देखा मैंने, पीलीभीत में देखा मैंने, रामपुर में देखा, बिलासपुर में देखा मैंने, सब जगह, ये मेरठ वगैरह में सब जगह। अगर जो लोग मुझे इन जगहों से देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं कि अभी भी साइकिल रक्षा इंडिया में चल रहे या नहीं चल रहे। आप आखिर में आप इंडिया और पाकिस्तान के प्यार मोहब्बत के हवाले से क्या मैसेज देंगे? इंडिया और पाकिस्तान के इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये मतलब बेहतरी की तरफ ताकि जाए? भाई अमन और भाईचारे के साथ रहना चाहिए, जैसे दुनिया में सारे मुल्क रहते हैं इसी तरह से रहना चाहिए, क्योंकि उनके भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे भी लोग वहाँ मौजूद हैं, ताकि रास्ते खुल जाएं और हम सब एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करें, ताकि हमारी मईशत भी मजबूत हो जाए। आप यूरोप में देख लें, आप कहीं भी देख लें जाके, आप वहाँ के आपस में लोग मिलते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे की माशी एक दूसरे के साथ चीजें शेयर होती है। जब यहाँ का बिजनेस वहाँ जाएगा, वहाँ का बिजनेस यहाँ आएगा, तो हम लोग फैलेंगे और फूलेंगे, बड़ा एशिया हमारा सर सब और शादाब हो जाएगा। दोनों कंट्रियों की इसमें ग्रोथ हो जाएगी, बिल्कुल ग्रोथ हो जाएगी। ऐसे ही है। देखें, बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम नहीं पूछा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फारूक मुस्तफ़ा है। मेरा नाम मोहम्मद फारूक मुस्तफ़ा है। परेशानी का तो आलम यह है कि घरों में रोटी नहीं है बच्चों के लिए खाने के लिए, हुक्मरान अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। अब मजीद ये गैस बिजली पानी के अलावा
पेट्रोल एक ऐसी चीज थी कि गरीब आदमी मोटरसाइकिल पे 2 आदमी ड्यूटी जाते थे तो उनका पेट्रोल लगता था 200 रुपए का। आज वही पेट्रोल 400 रुपए का लग रहा है। ये लेवी की मद में जो ये हुकूमत, हमारी हुकूमत है पाकिस्तान, जो लेवी की मद में हमसे भत्ता वसूल कर रही है, ये फिल-फौर खत्म किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। इनके बच्चे पैदा होने से पहले ही हुक्मरानी सीट पे बैठ जाते हैं और गरीब का बच्चा गंदी नालियों में पड़ा हुआ होता है। इनको ना तालीम की फिक्र है, ना मेडिकल की फिक्र है, इनको किसी चीज की फिक्र नहीं है। इनको फिक्र है तो अपनी अय्याशियों की फिक्र है। आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल 103 रुपए लीटर है, पर लीटर 103 रुपए इंडिया में मिल रहा है। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट होता है। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी देखें, इंडिया का कर पर कैपिटा इनकम भी पाकिस्तान से ज्यादा है, उसके बावजूद वहाँ पे उस तरह लेवीज और टैक्स इतने ज्यादा नहीं लगाए गए कि आवाम का खून न छोड़ा जाए। यहाँ पे IMF अभी भी अंग्रेज अनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं मामला। अभी जब ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर, IMF के कहने के ऊपर लेवीज बढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब उनकी डायरेक्शनों को माना जा रहा है। जब वो कोई ऑर्डर देते हो, कोई बात करते हैं तो उसको माना जा रहा है, तो फिर तो गुलाम हुए ना हम, अपनी मर्जी से कोई फैसले ही नहीं कर सकते। जैसे इंडिया की मैंने आपको मिसाल दी, वहाँ पे अभी भी पेट्रोल की कीमतें कम है। इंडिया में भी कम है। बांग्लादेश एक बिल्कुल हल्का मुल्क है पाकिस्तान से, उधर कम तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके बावजूद उन लोगों ने पेट्रोल के पैसे नहीं बढ़ाए। ईरान में जंग लगी हुई है। ईरान का तो चलो अपना पेट्रोल डीजल होता है ना, वो तो चलो उनका अपना है, लेकिन जो इंडिया खरीदता है वो तो गल्फ से ही खरीदता है, इंपोर्ट ही करते हैं इंडिया, जिस तरह पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं। तो हालात तो दोनों तरफ एक ही जैसे होने चाहिए। इंडिया सस्ता दे रहा है, पाकिस्तान में महंगा। पाकिस्तान के हुक्मरान तो ये वही हुक्मरान है जो बर्तन धोते थे अंग्रेजों के, जिनके माँ बाप जो कपड़े धोते थे और जो उनकी घोड़ों के अस्तबल साफ करते थे, ये वही हुक्मरान है। पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, ये आपका अल्लाह भला करे नून लीग हो। ये नून लीग क्या है? नून लीग एक जिन है, जिन। ये बोतल से निकल गया है और इसको काबू करने की जरूरत है। मैं भी एक काउंसलर हूँ UC के अंदर। मैं वहाँ जीते हुए? मैं जीता हुआ काउंसलर हूँ। लांडी टाउन से UC फोर्स है, मैं जीता हुआ काउंसलर हूँ। वहाँ ये सूरत हाल है कि जब हम आए तो उधर गटर के ढक्कन नहीं हुआ करते थे, पीने का साफ पानी अभी तक मुहैया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे हैं। हमने रोडें बनाई है, हमने गली में पेवर लगा दिए, गलियां बना दी है, स्ट्रीट लाइट लगा दिए और तमाम मसाइल जो थे ऊपरी सतह के हमने हल कर लिए। एक पानी का मसला रहता है और ये जालिम वाटर बोर्ड हमारे ऊपर सर पर मुसल्लत है, जो करप्शन का जिन है। ये भी कराची के अंदर एक जो ये करप्शन कर रहा है, वाटर बोर्ड, सेवरेज बोर्ड, इनका सुधारा जाए इनको, और इनके जो जितने भी लोग हैं, इनके वर्कर हैं, इनके अफसरान की तनख्वाहें काटी जाए, ताकि ये वर्करों के ऊपर जो जुल्म करते हैं, जो वर्करों पे जुल्म ना करें। वर्करों की तनख्वाह काट लेते हैं और अफसरान अय्याशियों में लगे रहते हैं।